आइए हम आज अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। ग्लोब पर इन पर देखते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है और उस पर हम इन रेखाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ग्लोब के मध्य से एक रेखा जाती है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं या 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। वहीं ऊपर भी एक 0 डिग्री है जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध। अब ये 0 डिग्री से हर एक रेखा के मध्य 1 डिग्री का अंतराल है और इसी अंतराल को हम अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। परिभाषा द्वारा देखते हैं कि विषुवत रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनके मध्य 1-1 डिग्री का अंतर होता है। जैसे यहाँ 0 डिग्री है तो इसके बाद 1 डिग्री शुरू हो जाता है। 1 डिग्री से लेकर ये 90 डिग्री तक अक्षांश बनाती है। वही 90 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे है, दक्षिण में है, और वही विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर में 90 डिग्री है। कुल अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री को मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती है। पढ़ रहे थे तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं। ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं खींची हुई है उनमें सबसे बड़ी जो रेखा है वह है विषुवत रेखा। सबसे बड़ी विषुवत रेखा है और उत्तर की तरफ जाने पर इन रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। ध्रुवों पर इन रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है और अंत में एक बिंदु के रूप में इनको दर्शाते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है, 2 अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है ये 111 किलोमीटर मानी गई है। 111 किलोमीटर मानी गई है। 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को 2 अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को जोन कहते हैं। जो इनके बीच का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसको जोन कहते हैं। पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं जाती हैं इनको एक वृत्त कहते हैं। पश्चिम से पूर्व जाने वाली रेखाओं को रेखा ना होकर एक वृत्त होती है। पश्चिम से पूर्व जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं ना होकर एक वृत्त होती है। ये एक घेरा बना लेती है जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो इसको वृत्त कहते हैं। ध्रुवों के पास जाने पर अक्षांश रेखाओं की जो है लंबाई कम होती जाती है। विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो भाग है वह है उत्तरी गोलार्ध जो 90 डिग्री पर है, उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के जो नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं उसको। 0 डिग्री जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है विषुवत रेखा, उसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इससे उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। यहाँ सूर्य लंबावत चमकता है, इसलिए 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे लंबा दिन होता है। विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा, यहाँ सूर्य 22 दिसंबर को लंबावत चमकता है, इसलिए इस दिन सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। मकर रेखा है 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इसके नीचे है 66.5 डिग्री अंटार्कटिका वृत्त, ये जन शून्य है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, ये भी जन शून्य है। आइए अब कर्क रेखा पर स्थित देशों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से देश स्थित है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर स्थित देश है यूएसई, बांग्लादेश, ताइवान है, ओमान है, माली है, मारतोनिया है, मेक्सिको है, म्यांमार है और सऊदी अरब है। बहामास है, चाड है, चीन है, इंडिया है, नाइजर है, मोरक्को है, लीबिया है और अल्जीरिया, इजिप्ट और साइलेंट है। मकर रेखा पर स्थित देश है ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, नामीबिया है, फ्रांस है, मोजाम्बिक है और चिली है और बोत्सवाना है, दक्षिणी अफ्रीका भी आ जाएगा इसमें और मेडागास्कर आदि। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा या मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कुल देशांतर, इस पर खींची गई कुल देशांतरों की संख्या 360 है। 180 डिग्री पूर्व देशांतर से और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर से, तो कुल देशांतरों की संख्या यहाँ 360 होती है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 360 डिग्री देशांतर घूमने पर 24 घंटे लगेंगे, यानी 24 घंटे में एक दिन होता है। 1 घंटे में पृथ्वी 60 मिनट यानी 15 डिग्री घूमेगी, तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमेगी। 1 घंटे में 15 डिग्री तो 360 बटा 24 यानी 15 डिग्री आ जाएंगे। यदि 0 डिग्री देशांतर पर 1 बज रहा है तो 5 डिग्री देशांतर पर कितना बजेगा। आइए देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होती है, तो 5 डिग्री देशांतर में 20 मिनट होती है, यानी 5 × 4 तो 20 मिनट, तो 1:20 होगी। ग्रीनविच रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। आइए ग्रीनविच रेखा पर स्थित देश देखते हैं, कौन कौन से देश हैं। अल्जीरिया है, फ्रांस है, माली है, घाना है, स्पेन है और बुर्किना फासो है, इंग्लैंड है।